लोग अधिक खुशी में नज़र और दुख में नमक जरूर लगाते हैं। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध, बुरे विचार को पालते हैं। इतने कड़वे मत बनो कि कोई चख न सके, और इतने भी मीठे मत बन जाओ कि कोई निगल जाए। तरक्की की राह पर उसी का जोर चलता है, बनाकर रास्ता जो भीड़ से अलग चलता है। किसी को ज़्यादा भाव दोगे तो वो आपको रद्दी के भाव बेच देगा, इसलिए किसी पर उतना ही लुटाओ जितना समेट सकते हो। भाग्य भी उसी व्यक्ति का साथ देता है जो पहले खुद अपनी तरफ से सफलता प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाता है। कल शीशा था, सब देख देख कर जाते थे, आज टूट गया, सब बच बच कर जाते हैं। ये वक्त है जनाब, दिन सबके आते हैं। ऐसे लोगों से बचें जो मुंह पर तो मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। जहान क्या है, बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला। शिव का कोई रास्ता नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना पड़ता है। ये बात जिसने जान ली, समझ लीजिए खुशियों ने उसका पता ही लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना ही प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। वो जो उचित हो, जिससे तुम खुश हो, वही करना। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। मन साफ रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। इंसान के लिए दो ही चीजें हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का दर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचेगा, और ईश्वर का डर रहेगा तो उनकी कृपा बरसती रहेगी। हम जितनी जिसकी परवाह करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे कितनी भी हो, चिंता करने से और ज़्यादा होती है। खामोश होने से बिल्कुल कम और सब्र करने से गायब ही हो जाती है। परमात्मा की शुक्रिया अदा करने से दुख खुशियों में बदल जाते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं उन्हें मुस्कुरा कर माफ़ कर दो। पता है लोग हमारी कदर क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें ये एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए ही हैं। इसलिए उनको लगता है कि वह जब चाहें हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं, वह जैसे चाहें हर चीज़ आपसे करवा सकते हैं। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का, सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं है कि यहाँ लोग बुरे ज़्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश रहते हैं। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उस फल का क्या मतलब जिस सब्र में इंसान टूट कर ही बिखर जाए। रख भरोसा खुद पर, फरिश्ते बच्चों के पास कहाँ होते हैं, नक्शे फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। कभी ये सोचकर कमज़ोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचकर हमेशा डटे रहना कि आप अकेले ही काफ़ी हो। लोगों को इस बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें तो बस फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रख पाते हैं या नहीं। कोई किसी का नहीं होता, गांठ बांध लो इस बात को। जब पैसों से जेब भरी होगी तेरी, लोग तभी तक थामेंगे तेरे हाथ। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपके पीठ पीछे बात करते हों। इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे ही हैं। हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद तभी हम ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसका चिंता करना छोड़ देंगे। कामयाब होने के लिए अकेले ही बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। बिना मतलब के कोई भी आपकी इज्जत नहीं करते, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेनी शुरू कर देता है,
उस दिन हमारे परेशानियां भी हमसे दिलचस्पी लेना बंद कर देती है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से वो लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। असली बड़ा आदमी वो होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखे जाते हैं। केवल उस इंसान को आपके आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ साथ सहायता करने का भी भाव रखते हैं। आंसू दिल दुखने पर निकल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। अपने लोग नहीं, अपने कर्म लौट कर आते हैं। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। लोग तभी तक आपके होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जब आपका होना ना होना बराबर हो जाए, तब आपका ना होना ही बेहतर होता है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द आपसे कहे जाए तो आपको कैसा लगेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है, तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ जो है वो हमेशा ही तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। कभी दुश्मन की मदद करनी पड़े तो चूकना मत, हम दिल वाले हैं, बदला लेना तो बुज़दिलों का काम है। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है वो लोगों की बातों पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को एक दिन पा ही लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं वो दूसरों का नुकसान तो कराते ही हैं और अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। एक गांव में दो बच्चों की दोस्ती हो गई। एक बच्चा 8 साल का था और दूसरा 10 साल का। दोनों बच्चों की दोस्ती दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। दोनों साथ में स्कूल पढ़ने जाते थे, खेलने के लिए जाते थे। एक दिन दोनों बच्चे गेंद खेल रहे थे और साथ खेलते खेलते गांव से दूर निकल गए और एक सुनसान इलाके में पहुंच गए। उस गांव से बाहर एक बहुत ही पुराना कुआं था जो कि सूख चुका था और उनकी गेंद उस पुराने कुएं में जाकर गिर गई। अब जो 10 साल का बच्चा था वो बोला कि रुको, मैं गेंद निकालता हूँ, और इसी हड़बड़ाहट और जल्दीबाजी में वह कुएं में गिर गया। गेंद तो निकली नहीं, बल्कि वह बच्चा भी कुएं में चला गया। अब छोटा बच्चा जो कि बाहर खड़ा था वो घबरा गया और सोचा कि अब क्या होगा। घर वाले तो मुझे बहुत मारेंगे, डांटेंगे, इसकी जान चली जाएगी, ये बच नहीं पाएगा। उसके मन में ऐसी बहुत सी उल्टी उल्टी नेगेटिव ख्याल आ रहे थे। अंदर से बच्चा चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, और इधर से बाहर खड़ा बच्चा भी चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, लेकिन सुनसान जगह के कारण इनकी कोई आवाज़ नहीं सुन रहा था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब छोटा बच्चा भी क्या करे, दौड़कर इधर उधर घूमकर देख लिया, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब अंदर पड़े बच्चे की गला चिल्लाने के कारण सूखता जा रहा था। आवाज़ नहीं निकल रही थी, सांसें फूल रही थी और आसपास में पानी भी नहीं मिल रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी उसको दूर झाड़ी के पास एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। वह बच्चा दौड़ कर गया और लेकर आ गया। उसने रस्सी से बाल्टी बांधी और रस्सी कुएं में फेंक दिया और उस 10 साल के बच्चे से कहने लगा कि आ जाओ, मैं तुम्हें खींचता हूँ। अंदर पड़ा लड़का कहने लगा कि पागल तो नहीं हो गए हो तुम भी, गिर जाओगे, तुम मुझे नहीं खींच सकते, ये नहीं हो सकता। वह 8 साल का लड़का कहने लगा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, तुम बाल्टी पकड़ो और ऊपर आ जाओ। उस 8 साल के बच्चे ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसका गला सूख चुका था, प्यास लग रही थी, हालत खराब हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद उसने उस रस्सी को अपने पूरे दम से खींचा और उस 10 साल के लड़के को बाहर निकाल दिया। अब उस बच्चे को निकालते निकालते रात हो गई थी। अब वो दोनों बच्चे गांव की तरफ जा रहे थे। जब दोनों गांव में पहुंचे तो भीड़ बहुत इकट्ठी हो गई थी। दोनों के माता पिता रो रहे थे। गांव वाले कह रहे थे कि बच्चे मिल जाएंगे, बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन मिले कहीं नहीं। तो सब परेशान। इन दोनों बच्चों को जब गांव की तरफ आते हुए देखा तो लोग खुश हो गए कि मिल गए दोनों बच्चे। अब दोनों बच्चों से पूछने लगे कि कहाँ गए थे। इन दोनों बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। सोचे सच बोलेंगे तो मार पड़ेगी कि इतनी दूर चले गए, कुएं में गिर गए, और अगर झूठ बोले तो क्या बहाना मारे।
दिमाग काम नहीं कर रहा था ऐसे हालत में, और दिन भर से परेशान भी थे। अब इन दोनों बच्चों ने सच ही बोल दिया। छोटे बच्चे ने कहा कि ये कुएं में गिर गया था और मैंने इसे रस्सी से खींचकर बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही ये बोला तो लोग हंसने लगे कि तुम पागल हो, तुम तो एक बाल्टी भी नहीं खींच सकते और तुम इस 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाल दिया। लोग उन बच्चों का मजाक उड़ाने लगे। तभी गांव के एक सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो वहां के सरपंच थे, उन्होंने कहा कि ये बच्चे सच बोल रहे हैं, ये वाकई में 10 साल के बच्चे को खींचकर वापस निकाल दिया है। अब इसके 2 कारण है। पहली बात तो ये है कि इसके पास कोई विकल्प नहीं था। इसे मालूम था कि इसे बाहर नहीं निकाला गया तो ये मर जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आसपास में कोई कहने वाला नहीं था कि तुम इसे नहीं कर पाओगे, इसलिए ये बच्चे सच बोल रहे हैं। अगर आप जीवन में सक्सेस पाना चाहते हो तो ये बात याद रखिए कि पहला, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, आपको उस काम को करके ही दिखाना है। और दूसरा, आसपास के लोग कहने लगे कि तुमसे नहीं होगा तो बहरे बन जाओ और उनकी बातों को मत सुनना। दोस्तों, आज की कहानी में आपसे यही कहना चाहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। सह लिया जो सहना था, अब सिर्फ खुद के लिए जीना है। हमारी जिंदगी के सारे फैसले हमारे ही नहीं होते, कुछ फैसले वक्त भी हमारे लिए करते हैं। संघर्षों के साए में ये जीवन चलता रहता है। जो डरा नहीं, जो थका नहीं, इतिहास वहीं रचता है। कभी टूटते हैं तो कभी बिखरते हैं, मुश्किलों में भी इंसान ज़्यादा निखरते हैं। खुश रहो, क्योंकि दुखी रहकर आपका दुख कभी कम नहीं होगा। सच कहूँ, ये ज़िंदगी बस एक लीला है, एक नाटक है, इसलिए ज़्यादा गंभीर होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस खुश रहना सीख लो। आपकी कोशिश ज़रूर नाकाम हो सकती है, लेकिन उससे मिली सीख कभी नहीं। आज आग है, कल पानी हो जाएंगे, आखिर में सब लोग कहानी हो जाएंगे। बस यही सोचकर खुश रहा करो कि जो था वो अच्छा था, जो बचा है वो बेहतर है, और जो आगे चलकर मिलेगा वो बेहतरीन मिलेगा। जवानी की लालच में बचपन गया, कामयाबी की लालच में जवानी चली गई। लोग जीते ही नहीं हैं, जो भाग्य में नहीं वो रोने से भी नहीं मिलेगा। इसलिए रोना छोड़ो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। हाथ जिसका भी पकड़ो पूरी उम्र के लिए पकड़ना, क्योंकि ज़िंदगी पार करनी है, सड़क नहीं। दीपक मिट्टी का है या सोने का है ये जरूरी नहीं, बल्कि वो अंधेरे में कितना प्रकाश देता है ये जरूरी है। उसी तरह आपका दोस्त गरीब है या अमीर है ये जरूरी नहीं, बल्कि मुसीबत में वो आपका कितना साथ देता है ये बहुत ज़रूरी है। रिश्तों को वो नहीं निभाते जिन्हें तोड़ने की आदत हो, रिश्तों को तो वो निभाते हैं जिन्हें जोड़ने की आदत हो। भूलना सीखिए जनाब, एक दिन दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, नहीं तो लोग इसे तोड़कर ही वापस देते हैं। भरोसा नहीं है क्या मुझ पर, यही लोग बोलकर धोखा दे जाते हैं। जिस तरह आजकल लोगों की बातों में प्यार होता है, काश उनके दिल में भी सच में उतना प्यार होता। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा ही हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। क्या फ़ायदा उस मोहब्बत का जो आपको खुशी देने के बजाय रोज रुलाती हो। वक्त अच्छा हो या बुरा हो, आखिर में गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रह जाते हैं। सबने इतना अकेला कर दिया है कि अब अकेलापन ही अच्छा लगता है। परेशानी और दुख में जो अनुभव और सीख मिलती है वो सीख दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता। मीठे लोगों से मिलकर ही मैंने जाना कि कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। उसूल और मान्यताएं अलग नहीं होते तो दुनिया में ना कोई आस्तिक होता ना कोई नास्तिक होता, बल्कि हर व्यक्ति वास्तविक होता। किसी का एहसान कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन आप उसे कभी मत भूलना, और आपका एहसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप उसे कभी मत जताना। घमंड में मत रहिए, अर्श से फर्श तक आने में वक्त नहीं लगता, बदल ही देता है चेहरे की रंगत। ये इश्क भी किसी सर्जरी से कम नहीं होता।
धूप का नाम तो वैसे ही बदनाम है, जलते तो लोग एक दूसरे से हैं। चेहरे वही होता है, आईने बदलते रहते हैं, लफ्ज वही रहते हैं, बस मायने बदलते रहते हैं। न रास्तों ने साथ दिया, न मंजिल ने इंतजार किया। मैं क्या बोलूँ अपनी ज़िंदगी पर, मेरे साथ तो उम्मीदों ने भी मजाक किया। बहुत खास है वो इंसान मेरे लिए, फिर भी मेरा दिल दुखाता है। सबके लिए वक्त है उसके पास, बस मुझसे ही दूरियां बनाता है। बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में थोड़ा खालीपन भी, क्योंकि यही वो समय है जहां हमारी मुलाकात खुद से होती है। जूते रगड़ कर बनाई गई पहचान और जूते चाट कर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है। बहुत परेशान होते हैं वो लोग जो हमेशा खुश दिखने की कोशिश करते हैं। एक बार अगर सब्र आ जाए तो फिर मनपसंद चीज़ भी मन से उतर ही जाती है। बिखर गए वो सपने जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी समझते थे। लोग कहते हैं कि बात उनसे करो जिससे आपको बात करना पसंद हो, लेकिन हम कहते हैं कि बात उनसे करो जिसे आपकी बातें सुनना पसंद हो। अपनी सोच और नीयत अच्छी रखिए, फिर आपके सारे कष्ट वो कुदरत अपने आप दूर करेगी। है खुदा मुझे किसी के दिल पर बोझ बनने मत देना। जो मुझसे दूर होना चाहे उसे मुझसे पहले ही दूर कर देना। दुश्मनी हो जाती है मुफ्त में सैकड़ों से। इंसान का बेहतरीन होना आज गुनाह बन गया है। याद रखना, जिस इंसान से आप सबसे ज़्यादा मोह करोगे, सबसे ज़्यादा दुख भी आपको उसी इंसान से मिलेगा। यदि कोई एक इंसान आपको एक ही सबक बार बार सिखाए तो वो गलती उसकी नहीं आपकी है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलना जो आप पर भरोसा करता हो, और उस इंसान पर कभी भरोसा मत करना जो आपसे बार बार झूठ बोलता हो। यहाँ कोई किसी का नहीं है, सबको बस मतलब की बीमारी है। मतलब से ही निभते हैं रिश्ते और मतलब के ही रिश्तेदारी है। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे तो वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो आपको दूसरों का राज बताता हो। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, ये तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर चमकती है। अपनी आर्थिक स्थिति को राज ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर बुरी है तो आपका सम्मान नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए सुख और दुख को सिर्फ अपने तक ही रखना चाहिए। फलों से सीखे जो नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर ही उगलता है। अपने अंदर इतना गुरूर जरूर रखना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ ना समझे। आप हमेशा ये सोचते हो कि किसी को बुरा न लग जाए, पर क्या कभी किसी ने सोचा है कि किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है? अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दो। विश्वास रखना, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। मैंने देखा है ये आलम ज़माने में लोग बहुत ही जल्दी थक जाते हैं रिश्ते निभाने में। रावण की ज़िंदगी से एक बात सीखी है, भाई है या दोस्त, अपने राज अपने तक ही रखना चाहिए। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ में नहीं आती। जिंदगी आपको उस मुकाम पर जलील करती है जहां से आपको कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए इसको पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूँ, क्या आता है और क्या नहीं आता। बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। किसी के लिए भी आप खुद को कभी मत बदलना, क्योंकि जो आपको सच में पसंद करेगा वो आपके लिए थोड़ा एडजस्ट जरूर करेगा। बिखर जाते हैं सर से पांव तक वो लोग जो किसी बेवफा से बेइम्तिहान मोहब्बत कर लेते हैं। सुना है सब कुछ मिल जाता है गूगल पर, अगर कहीं पर ईमानदारी और वफादारी मिले तो लोकेशन हमें भी भेज देना। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छा कहें तो अपना नाम ही अच्छा रख लो, क्योंकि दूसरा कोई और रास्ता नहीं। गलतफहमी है लोगों को कि रावण सिर्फ घमंड की वजह से मारा गया। जब अपनों में गद्दार हो तो इंसान घमंड की वजह से नहीं, भरोसे की वजह से मारा जाता है।
कभी कभी मन में ये विचार आता है कि तोता तो मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है और इंसान चीनी खाने के बाद भी इतना कड़वा कैसे बोल लेता है। सच्चे लोग दिल में इतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। सबसे ज़्यादा करीबी और बहुत ही ज़्यादा गरीबी हमेशा रुलाते हैं। देख ली यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी, यहाँ सब अपना अपना मतलब देख लेते हैं और वक्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। एक बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। कुछ अजनबी भी अपनों से बेहतर मिल जाते हैं। अगर कोई आपसे जलता है तो आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो वो नहीं कर पाए हैं। जिंदगी के अंत में हमारे अपने ही हमें जला देते हैं, लेकिन फिर भी हम ये जानकर भी अनजान बने रहते हैं। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं। इंसान इसे पाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी दौड़ता है। सुई जब चलती है तब बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज़ का मकसद गलत नहीं होता। भले ही किसी औरत ने आज तक ताजमहल न बनवाया हो, लेकिन उन्होंने करोड़ों मकानों को घर बना रखा है। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुराने यादें भी ले जाता हो। वापस ले आया डाकिया चिट्ठी मेरी, बोला पता सही था मगर लोग अब बदल गए हैं। अपनी वाणी को वीणा बनाए, वाण न बनाए, क्योंकि वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा और अगर वाण बनेगी तो जीवन में महाभारत होगा। नाकाम हुए हम दोनों बुरी तरह से, तुम हमें चाह न सके और हम तुम्हें भुला न सके। जब तुम्हें प्यार करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ जाना कि तुमने उसे खो दिया है। नज़दीकियाँ अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो गम ही मिलते हैं और इसी वास्ते हम हर शख्स से कम ही मिलते हैं। दिल में बहुत सी अनकही बातें हैं जिन्हें कहने का बहुत मन करता है, मगर कहें तो किसे कहें। यहाँ हर शख्स पराया लगता है। जिन रिश्तों में आपको अहमियत तक नहीं दी जाती, उन रिश्तों में आप खुद को ही लुटा देते हो। मुश्किल था तन्हा सफ़र, लेकिन मैंने ये रास्ता निकाला है। मैंने तन्हाई को और तन्हाई ने मुझे संभाला है। बदनामियों का डर हो तो मोहब्बत छोड़ दो। इश्क की गलियों में जाओगे तो चर्चे जरूर होंगे। फूल भी कितने अजीब होते हैं, किसी को दे दो तो आपस में दिल जुट जाते हैं और तस्वीरों पर टांग दो तो अपने बिछड़ जाते हैं। स्त्री जब तक मौन रहती है तब तक वो संस्कारी लगती है, लेकिन जब वो स्त्री अपने हक के लिए लड़ती है तब वही स्त्री चरित्रहीन लगती है। पेंशन सिर्फ चंद हजार रुपए नहीं होती, बल्कि एक चादर होती है बुढ़ापे की, जिससे एक रिटायरमेंट आदमी अपनी इज्जत को ढकता है ताकि उसके बच्चे उसे बोझ ना बन सके। ठीक उस लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते जिनके भीतर कुछ भी नहीं होता है और हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास मन का नहीं बल्कि विचारों का करना चाहिए। अदाएं कातिल होती है, आंखें नशीली होती है। मोहब्बत में अक्सर होठ सूखे होते हैं और आंखें गीली होती है। सबक जिंदगी ने सिखाया मुझे, हर अपने ने रुलाया मुझे। कोई अपना अपना नहीं होता, ये भी एक अपने ने ही सिखाया मुझे। सांझ ढले परिंदे भी घर लौट आते हैं, आसमां पर उड़ा जा सकता है, बसा नहीं। निभाना ही नहीं तो रिश्ते बनाओ ही मत, आपके टाइम पास के चक्कर में कोई अंदर तक टूट जाता है। किस्मत और हालात जब दोनों साथ ना दे तो उनके भी सुननी पड़ती है जिनकी कोई औकात नहीं होती। नज़र मिले तो उसे इजहार कहते हैं, रात को नींद ना आए तो उसे प्यार कहते हैं, और जो इन सब चक्करों में ना पड़े उसे समझदार कहते हैं। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे भी होते हैं जिनसे इंसान जिंदा तो रहता है लेकिन अंदर से मर जाता है। रोटी भी खाने में तभी अच्छी लगती है जब दोनों तरफ से सेका जाए। ठीक उसी तरह जीवन में रिश्ते भी तभी अच्छे रहते हैं जब उन्हें दोनों तरफ से निभाया जाए। है दफन मुझ में कितनी रौनकें मत पूछ, हर बार उजड़ के बसता रहा वो शहर हूँ मैं।
जो चीज़ वक्त पर ना मिले वो बाद में मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। माना कुछ हादसे इंसान को तोड़ देते हैं पर जिंदगी को एक नया मोड़ दे देते हैं। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो बोलने से ज़्यादा सुनने की आदत डालो। एक उम्र से तलाश रहा हूँ खुद को ही, हो जाऊँ लोगों के मुताबिक, पर हर रोज ये जमाना मुझ में एक नया ऐब निकाल लेता है। दोबारा गर्म की हुई चाय और समझौता किया हुआ रिश्ता, दोनों में पहले जैसी मिठास कभी नहीं होती। लाख मुसीबतें आई जिंदगी में पर कभी बिखरना नहीं सीखा, और लोग कहते हैं खुशकिस्मत हो तुमने कभी बुरा वक्त ही नहीं देखा। जब अपने ही करने लगे अपनों से अपनों की बुराई तो समझ जाना कोई अपना नहीं है। धूप का तो नाम वैसे ही बदनाम है, वरना जलते तो लोग एक दूसरे से भी कम नहीं हैं। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। आंसुओं का शायद इसलिए कोई रंग नहीं होता क्योंकि जब ये आते हैं तो कोई संग नहीं होता। जब किसी की नज़रअंदाज करने की हद पार कर जाए तो अजनबी बन जाना ही मुनासिब होता है। रेत में गिरी हुई चींटी तो उठा सकती है पर हाथी नहीं, इसलिए छोटे आदमी को छोटा ना समझें। कभी कभी छोटा आदमी भी बड़ा काम कर जाता है। हर इंसान की सोच हमसे मिले ये संभव नहीं, पर हम उन्हें उनकी सोच के साथ स्वीकार करें, यही हमारी सच्ची पहचान होती है। अच्छा वक्त सिर्फ उसी का आता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। सुख दुख तो अतिथि है, बारी बारी से आएंगे चले जाएंगे। यदि वो नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। उसूलों पे चलती है अपनी दुनिया, जो वफादार नहीं वो अपना यार नहीं। कहने को तो बहुत अपने होते हैं, मगर जब मन उदास हो तो कोई पूछने वाला भी नहीं होता। जीवन में सुख प्राप्त करने के 4 रास्ते। दिमाग ठंडा रखें, सदा वक्त की कदर कीजिए, भविष्य के लिए बचत कीजिए और पांव सदा जमीन पर रखिए। चाहत, फिक्र, सादगी और वफा, मेरी इन्हीं बुरी आदतों ने मेरा तमाशा बना दिया। राज तो हमारा हर जगह पे है, पसंद करने वालों के दिल में और नापसंद करने वालों के दिमाग में। मन की बात कह देने से फैसले हो जाते हैं, और वही बात जब मन में रखने लग जाए तो फासले हो जाते हैं। जीवन में हर वो रिश्ता सच्चा और श्रेष्ठ है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। कहते हैं बुरा वक्त सबका आता है, पर कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। कोई आपको पसंद नहीं करता तो क्या फर्क पड़ गया आपको। इस संसार का मनोरंजन करने के लिए पैदा थोड़ी न हुए हैं आप। मोहब्बत मुकद्दर है, कोई ख्वाब नहीं। ये वो वादा है जिसमें कोई कामयाबी नहीं। जिन्हें पनाह मिली उन्हें उंगलियों में गिन लो, जो बर्बाद हुए हैं उनका कोई हिसाब ही नहीं। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो इन 6 बातों को जरूर फॉलो करना। बोलने से पहले सुनना सीखो, खर्च करने से पहले कमाना सीखो, लिखने से पहले समझना सीखो और हार मानने से पहले फिर से कोशिश करना सीखो। रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो और मरने से पहले खुलकर जीना सीखो। कुछ लोग बाहर से जितना खूबसूरत होते हैं उतने ही अंदर से जहरीले होते हैं। लोग कहते हैं अपनों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें कैसे मनाऊं। अपना तो वो है जो हमें किसी के सामने झुकने ही न दे। कल की फिक्र मत करो, जिस रब ने आज तक संभाल के रखा है वो कल भी संभाल लेगा। नसीब वो देगा जो आपके नसीब में होगा, लेकिन मेहनत वो देगी जो आपको चाहिए होगा। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो अपना बनकर छल करते हैं। अपने मित्र को उसके दोषों के बारे में बताना मित्रता का सबसे कठोर परीक्षा होती है। खामोशी पर मत जाना साहब, राख के नीचे अक्सर आग दबी होती है। तजुर्बा कहता है रिश्तों में फासला रखिए, ज़्यादा नज़दीकियाँ अक्सर दर्द दे जाती है।
बहुत सोचना पड़ता है अब मुंह खोलने से पहले, क्योंकि अब दुनिया दिल से नहीं दिमाग से रिश्ता निभाती है। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, परंतु पहली चोट कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। खुद को अपनी नज़रों में गिरना छोड़ दो। जब लोग तुम्हें ना समझे तो तुम उन्हें समझना छोड़ दो। मकान बड़ा होने से साथ नहीं रहा जाता, मन बड़ा होने से साथ रहा जाता है। दुनियादारी में हम थोड़े कच्चे रहे, कमी ये रही सबके साथ अच्छे रहे। जिसकी संतान वश में हो, जिसकी पत्नी आज्ञाकारी हो, एवं जो प्राप्त धन से संतुष्ट हो, उसके लिए स्वर्ग यही है। हम जिस दुनिया में रहते हैं, इसका नकलीपन एकदम असली है। खुशी एक ऐसी चीज है जो आपके पास ना होकर भी आप दूसरों को दे सकते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी शिक्षक उसकी गलतियां होती है। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। बारिश के बाद तार पर टंगी आखिरी बूंद से पूछना क्या होता है अकेलापन। शुक्र है कि मौत सबको आती है, वरना अमीर तो इस बात का भी मजाक उड़ाते कि गरीब था इसलिए मर गया। लफ्जों की दहलीज पर घायल जुबान है, कोई तन्हाई से तो कोई महफिल से परेशान है। जो भटक गया है वो तो लौट आएगा, लेकिन जो बदल गया वो कहाँ से आएगा। ख्वाहिश इतनी है बस कि कोई फिक्रमंद हो, वरना कौन ठीक होता है हाल पूछने के बाद। बिना धागे की सुई सी बन गई है ये जिंदगी, सिलती कुछ नहीं बस चुभती चली जा रही है। हर समय आनंद में रहने के लिए सुविधाओं की नहीं, समझ की ज़रूरत होनी चाहिए। जिंदगी बड़ी अजीब सी हो गई है। जो मुसाफिर थे वो रास नहीं आए, जिन्हें चाहा वो साथ नहीं आए। शोहरतें बदल देती है रिश्तों के मायने, मुकद्दर किसी को इतना भी मशहूर ना करे। जिसे आपकी ज़रूरत हो उसे चाहो, जिसे आपसे ज़रूरत हो उसे नहीं। बंद लिफाफे में रखी चिट्ठी सी है ये जिंदगी, पता नहीं अगले ही पल कौन सा पैगाम ले आए। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि वो छोटे लोगों का हाथ पकड़ने के बजाय बड़े लोगों का पांव पकड़ना पसंद करते हैं। खुली किताब और मुझ में कोई फर्क नहीं, उसे भी कोई अधूरा पढ़कर चला गया और मुझे भी। भूल कर भी किसी मुसीबत में ना पड़ना साहब, खामखा अपने और पराये की पहचान हो जाएगी। जब जब लोग परेशान हो जाते हैं, काफ़ी हद तक इंसान हो जाते हैं। सबकी अपनी सोच है, कुछ रावण में भी गुण देख लेते हैं और कुछ राम के चरित्र में भी दोष देख लेते हैं। गलत नहीं होता अंदाजे चेहरा, क्योंकि कुछ लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। लहजे में मिठास, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। खुद के खाते बिगड़े हैं, फिर भी दूसरों का हिसाब लिए फिरते हैं। जिंदगी का आरंभ अपने रोने से होता है और जीवन का अंत दूसरों के रोने से। इस आरंभ और अंत के बीच का समय भरपूर हास्य भरा हो, बस यही सच्चा जीवन है। एक शब्द है मुकद्दर, इससे लड़कर देखो तुम हार ना जाओ तो कहना। और एक शब्द है ईश्वर, इसे पुकार कर देखो सब कुछ पा ना लो तो कहना। जिंदगी में असली स्वाद तब आता है जब जिंदगी कड़वे पकवान परोसती है। एक खूबसूरत एहसास है जिंदगी, एक खुली किताब है जिंदगी। जिंदगी जरा सही से जी कर तो देखो, एक अनसुनी हकीकत है जिंदगी। कौन कहता है कि जिंदगी जीने में बड़ी मुश्किल है? मैं तो हर गरीब को बड़ी आसानी से जिंदगी जीते देखा है। अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम रोते हुए नहीं आते, पर जिंदगी बुरी होती तो हम लोगों को रुलाते हुए नहीं जाते। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं ना तो हमें और मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को और वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में अच्छे विचार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।